हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर का नहीं, यहाँ पे मैं डिफिनीशन या फार्मूला पे बात करूँगा। मैं प्रैक्टिकली जो रोल होता है पावर फैक्टर मेरे मेरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, उस पर बात करूँगा। ठीक है, और लो पावर फैक्टर का मेरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेरे बिजली के कंजम्पशन में जो इफेक्ट आता है, उस पर आज बात करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पावर फैक्टर बताता है हमें जो हम कितना इफेक्टिवली अपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर मुझे ये बताता है जो हम कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर पा रहे हैं, कितना हम वेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी सिस्टम का पावर फैक्टर अगर ड्रॉप हो जाए तो क्या होगा? उसका पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है तो उसका इफिशियंसी डाउन हो जाएगा। इफिशियंसी डाउन होगा कि ऐसे अगर कोई भी है सोर्स से हम लोड की तरफ अगर कोई केबल जा रहा है तो उसमें क्या होगा, अननेसेसरी उसमें हीटिंग आएगी तो क्या आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा, केबल का रजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इससे में एफिशिएंसी भी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और सेम वर्क डन करने के लिए अगर 0.8 पावर फैक्टर कर रहे हैं और सेम वर्क डन हम 0.99 या यूनिटी पावर फैक्टर के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, 0.8 पावर फैक्टर के साथ अगर हम करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका मेरा करंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जिससे जिससे मेरा हीटिंग आएगी, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा आएगा। और सेम वर्क अगर हम 0.99 या यूनिटी पावर फैक्टर के साथ कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा, करेंट का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ को मैं एग्जांपल के साथ एक आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, 10 किलोवाट का एक मोटर है। ठीक है, 10 किलोवाट का एक मोटर है। उसका उसका वोल्टेज 415 पे हम दोनों को चेक करेंगे और यूनिटी पावर फैक्टर पे एक बार चेक करेंगे, एक बार 0.8 पावर फैक्टर पे हम चेक कर देखते हैं मेरे करंट में कितना इफेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो पावर का इक्वेशन होता है P = √3 VI cos फाई। यहाँ पे पावर फैक्टर हो गया, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने कैलकुलेट करके लगाया है। तो 10 किलोवाट हो गया, मतलब 10,000 वाट हो गया। वहाँ से मैं करंट निकाल रहा हूँ तो 0.8 पावर फैक्टर के थ्रू हम करंट निकाल रहे हैं। सेम अगर 10 किलोवाट का मोटर है, सेम फुल लोड पे वो चल रही है। ठीक है, तो अगर 0.8 पावर फैक्टर के लिए हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना रहा है करंट मेरा, 17.39 एम्पियर। ठीक है, और सेम वही चीज़ हम अगर यूनिटी पावर फैक्टर पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको तो कितना आ रहा है, 13.91। ठीक है, अगर मेरा पावर फैक्टर को अच्छा इंप्रूव करके रख रहे हैं तो मेरा क्या रहा है, कंजम्पशन उसका सीधा करेंट कम हो जा रहा है। ठीक है, सेम वर्क डन हो रहा है, 0.8 में भी वही वर्क डन हो रहा है और यूनिटी पावर फैक्टर में ही सेम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मेरे कॉस्ट पे अगर मेरा करेंट कम हो जा रहा है अच्छा पावर फैक्टर रखने पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम आएगा। कंजम्पशन कम होगा तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन कम होने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी का जो मेरा कॉस्ट है वो कटिंग हो जाएगा। मतलब बिजली का बिल भी मुझे कम पे करना पड़ेगा अच्छा पावर फैक्टर मेंटेन करने के बाद। ठीक है, और इससे क्या अब बात आएगी, जब पावर फैक्टर जो हुआ तो पावर फैक्टर को हम लोग ड्रॉप क्यों होता है और हम लोग कैसे इम्प्रूव करते हैं। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का भी बहुत सारा तरीका है। ऐसे ऐसे इंडस्ट्री में अलग है, डोमेस्टिक में भी है। आजकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स पावर फैक्टर इम्प्रूवर करके एक डिवाइस आ गया है जो आप यूज कर सकते हैं, इससे भी होता है। दोस्तों इस पे मैं पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव करते हैं और पावर फैक्टर ड्रॉप क्यों होता है और पावर फैक्टर कितने टाइप का होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर, 3 तरह का पावर फैक्टर होता है। ये सब पे मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो एक बेसिक्स जो पावर फैक्टर का था उसको मैंने आपको इसमें बताया है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।